हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉस के 1.5 डे रिवीजन प्लान के बारे में। जब मैं 1.5 डे रिवीजन की बात करता हूं तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एग्जाम से पहले जो आपको एक दिन या 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके अंदर हमने अपने सारे सिलेबस को किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। लॉ के एग्जाम में एक सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के सामने जो आता है वो जनरली ये होता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, और अगर आप आखिरी दिन सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते, किसी एक्ट को, किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाते, तो जनरली जब उसमें से क्वेश्चन आता है तो देखा गया है कि स्टूडेंट बड़ा प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर फॉर्मेट में उसका आंसर या प्रॉपर केस स्टडी सेक्शन नंबर के साथ उसका आंसर नहीं दे पाता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि आप आंसर दे नहीं सकते या आंसर लिख नहीं पाते, आपने काफी तैयारी की होती है तो आप आंसर दे लेते हैं, बट वो अप टू द मार्क नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरी में 1.5 दिन के अंदर सिलेबस को बढ़िया ढंग से हम रिवाइज कर सके। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेड्यूल लाया हूं कि किस तरह से आप आखिरी में 1.5 दिन में प्रॉपर ढंग से किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो इस बार जो हमारा फाउंडेशन का एग्जाम पड़ रहा है, दैट इज ऑन 22 जून। आप 20 जून को अपना अकाउंट्स का पेपर दे के आएंगे। उसके बाद सबसे पहले काम जो आपको करना है, मेक श्योर जैसे ही आप अकाउंट्स के पेपर वाले दिन घर वापस आए, उस दिन के 5-6 घंटों को प्लीज वेस्ट मत करिएगा। ज्यादातर हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो आके अकाउंट्स के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स को कॉल कर रहे हैं, फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। माइंड यू, प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा करने से आपके पेपर में कोई चेंज तो आने नहीं वाला। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस एग्जाम सेंटर के बाहर निकलिए। हाँ, 10-15 मिनट हर कोई खर्च करेगा, आते हुए रास्ते में आप डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज एक बार घर आ जाते हैं उसको डालिए अपने बैग के अंदर, और पेपर खत्म हो जाने के बाद उसको निकाल के देखिएगा कैसा हुआ। बिकॉज उस समय कैसा हुआ जज करने से कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, और ये सिर्फ लॉ के पेपर के साथ नहीं होने वाला है। हर पेपर के साथ आपको ऐसा करने की जरूरत है कि आप ये करें कि जब पेपर दे के आए उस दिन का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें। तो उस दिन शाम को आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग 6-6:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो मेक श्योर उस दिन रात को तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले स्टार्ट करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंपनीज एड के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैंने जनरली आइडिया लिया है कि आप 7:30 तक तो हर बच्चा बैठ ही सकता है पढ़ने के लिए। तो आइए रेस्ट करिए 1 घंटा, आप 6:30 बजे घर पहुंचे, घंटा एक रेस्ट करिए, 7:30 बजे शुरू कर दीजिए, और 3 घंटे आप कंपनीज एड को दीजिए। 3 घंटे में कंपनीज एड बहुत अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है। 21 मार्क्स की इसके एग्जाम के अंदर वेटेज है, तो कोई छोटा एक्ट नहीं है। 3 घंटे के अंदर आसानी से करिए। इसके लिए पहले 2 घंटे का मैंने आपको मैराथन दिया है, 2 घंटे का आप वो मैराथन करिए। उसके बाद आप 1 घंटे का सेल्फ कर लीजिए। अगर आप मैराथन नहीं करना चाहते, खुद पढ़ना चाहते हो, तो 3 घंटे में सेल्फ में बड़ी आसानी से हो सकता है। आप इसके लिए जो मेरे चार्ट्स हैं, मेरा मैराथन है, दोनों रेफर कर सकते हैं। चार्ट में से करते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन बैंक में कुछ अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए वो करना चाहते हैं, दिस इज 3 आवर्स फुली अप टू यू, आप किस तरह से करना चाहते हैं। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मैराथन देखकर पढ़ लें, तो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाती है। बाकी आपने कई बार देखी हुई है मैराथन, तो आपको लगता है मैं खुद पढ़ सकता हूं 3 घंटे में, तो 3 घंटे का टोटल टाइम है, इससे ज्यादा मत लगाइएगा। तो टाइम बड़ा जरूरी है, ये नहीं कि एक एक्ट को रिवाइज करने बैठे और घंटों घंटों उसी पर लगा दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। 3 घंटे के अंदर इसको रिवाइज करें। अब उसके बाद इसी दिन ही रात को पार्टनरशिप स्टार्ट कर दें। सर, 7:30 या 10:30 बजे करना पड़ेगा स्टार्ट। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4.5-5 आवर्स दैट पर्टिकुलर डे। पार्टनरशिप शुरू करें। अगर आपका कंसंट्रेशन बन रहा है खुद पढ़ने में तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1.5 घंटे का केवल मैराथन देख लीजिए। केवल मैराथन देखने से ये होगा कि आपका सारा सिलेबस एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, आपको चीज याद आ जाएगी। खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ लीजिए। अगले दिन भी इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको 2 घंटे दिए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरली 12 बजे तक सो जाते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो लेट तक पढ़ते हैं, तो प्लीज ये 2 घंटे वाला काम भी आप रात को कर लीजिएगा। अदर वो जो बच्चा रात को लगभग 12-1 बजे सो जाता है, तो 12 बजे तक मैंने को शेड्यूल बनाया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप अगले 6 बजे तक उठ जाइए, 7 बजे तक आप स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप एट आप स्टार्ट करिए 7 बजे, 2 घंटा पार्टनरशिप को और दीजिए। तो अगर मैं दोनों मिला लूं तो लगभग 3.5 घंटे आपने पार्टनरशिप एट को दिए। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 20 मार्क्स का आएगा। तो ऐसा करने से आप पेपर वाले दिन, अगले दिन तक ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर तैयार कर चुके हैं, कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, 9 बजे तक आप पढ़ें, 1 घंटा ब्रेक लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट वगैरह है, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें। 10 बजे आप एक बिल्कुल छोटा सा एक्ट उठाइए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्लीज इसको छोड़िएगा मत, ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। मुश्किल से 15 सेक्शन है जो हमने करने हैं, 1 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से रिवाइज हो जाएगा। खुद करना है खुद कर लीजिए, नहीं तो आधे घंटे का केवल मैराथन है इसका। आधे घंटे के मैराथन में प्लस साथ में 30 मिनट सेल्फ स्टडी करिए। 1 घंटे के अंदर 10 से 11 आप इस एक्ट को निपटा दीजिए, 6 मार्क्स पॉकेट के अंदर। ऐसी फिर उसके बाद एक छोटा सा एक्ट और, इंडियन रेगुलेटरी एक्ट तो नहीं है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। लॉ क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, लॉ क्या होता है डेफिनेशन छोड़ दें, तो 5 टॉपिक हमारे पास हो गए। सोर्सेज क्या क्या है, टाइप्स क्या क्या है,
लॉ बनता कैसे है, एग्जीक्यूटिव का वाला पार्ट है जहां 3-4 मिनिस्ट्री बताई हुई है और जुडिशरी। 5 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया, इस 1 घंटे में इसको ढंग से तैयार करिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। तो जब बच्चे बिल्कुल मार्क्स गिन रहे होते हैं ना कहां से आएंगे, बेटा ये 2 एक्ट ऐसे हैं, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 12 नंबर का आना ही आना है, और अगर आप इसको कर जाएं तो कहीं आपके 10 नंबर नहीं गए इसके अंदर से। तो ये दोनों करिए, 1 घंटे में ही हो गया, 12 बज गए। अब आप 12 बजे शुरू करें, चाहे तो यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 12 सवा 12 तक आप शुरू करिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, 14 मार्क्स की वेटेज है, 3 घंटे इसके ऊपर लगाइए। 1 घंटे का मैराथन है, जनरली मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी डाला हुआ, लेकिन अब किसी काम का नहीं है, एक दिन पहले तो 1 घंटे का मैराथन देखिए। 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 5 टॉपिक है इसके अंदर, बहुत अच्छे ढंग से मैंने मैराथन में कवर कराया है, ये जरूर करके जाइए क्योंकि नया टॉपिक है, ऑब्वियसली आना ही आना है, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो 3 बजे तक आपका ये कवर हो जाएगा। अब आप सुबह से पढ़ रहे हैं लगभग 10 बजे से बैठ के, 3 बजे तक आपने पढ़ाई करी, रेस्ट करिए, 1 घंटा ब्रेक लीजिए, लंच करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, टीवी देखिए, थोड़ा सा सोना चाहे सो लीजिए, फिर 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अगेन एक 3 घंटे का 3.5 घंटे का स्लॉट निकालिए, जहां पर सेल्स ऑफ गुड सेट कंप्लीट करिए। सेल्स ऑफ गुड सेट में भी तरीका वही होगा कि 2 घंटे का मैराथन है, 1.5 घंटा सेल्फ है, अगेन योर चॉइस, पूरा खुद करना चाहें 1.5 घंटा 3.5 घंटे में तो ये कर लीजिए। 7:30 बजे तक आपका सेल्स ऑफ गुड सेट कंप्लीट हो गया। ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप एग्जाम दे के आए, एक दिन आप 7:30 बजे बैठे, अगले दिन शाम को 7:30 बजे तक आपने कॉन्ट्रैक्ट एड को छोड़कर बाकी सब कंप्लीट कर लिया है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा लगभग 85 मार्क्स तक का पेपर कंप्लीट है, ये 120 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट में आप शुरुआत करिए कॉन्ट्रैक्ट एड के साथ। उस दिन रात को 4 घंटे दीजिए, जितना हो सकता है 4 घंटे के अंदर आप करिए, करने की कोशिश करिए उसको। उस दिन मैराथन देख सकते हैं, 4 घंटे का मैराथन है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगले दिन भी मैंने पूरा का पूरा जो आपको पेपर वाला दिन है, 7 बजे से सुबह अगर आप शुरू करते हैं तो जब तक आप एग्जाम में जा रहे हैं 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, जब भी आप घर से निकलते हैं, सारा समय आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एड को दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एड के लिए एक तरह से आप पेपर वाले दिन के नेक्स्ट डे से शाम से 7:30 बजे से 8 बजे से अगले दिन तक, जब तक आप एग्जाम में जा रहे हैं, जितना हो सकता है आपसे उतना कॉन्ट्रैक्ट एड रिवाइज करिए। कोशिश जिन बच्चों ने पहले किया हुआ बेटा वो तो सारा रिवाइज कर लेंगे। अगर आपसे कुछ छूट भी रहा है तो मेक श्योर पूरा मत छोड़े, मैराथन में उसको सुन ले। कई बार ना केवल सुनी हुई बात से भी क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। अदरवाइज अच्छा खासा टाइम है, 4 घंटे उस दिन है, 5 घंटे अगले दिन है, लगभग 5.5 घंटे, तुम्हारे पास 9 साढ़े 9 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड को। तो इस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो प्रॉपर ढंग से आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है इसके आपके पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाएं। हाँ, आज तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जैसे आपने आज तक नेगोशिएबल पढ़ा ही नहीं है, देन यूज दैट टाइम फॉर सम अदर एक्ट। तो आप इस केस में फिर सेल्स ऑफ गुड सेट पहले कर लेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम और बढ़ गया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है वो आखिरी दिन उठा लें। हाँ, ये वाला काम आप इंडियन रेगुलेटरी और एलएलपी के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो भी एक बार पढ़ेंगे ना, मैराथन में से कवर हो जाएगा, तो भी 1 घंटे में हो जाएगा। इन दोनों को मत छोड़िएगा। बाकी अगर हाँ कुछ नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली वी हैव नो ऑप्शन, उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में एक काम जरूर करिएगा, मैंने आप लोगों को हर एक्ट में सेक्शन की लिस्ट बनवाई थी, खासकर कंपनी एक्ट में केस के नाम लिखवाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस के नाम लिखवाए, उन जगहों के ऊपर जहां केस के नाम, सेक्शन नंबर वगैरह मेंशन मैंने करवा रखे हैं अलग से। जाते समय रास्ते के अंदर आप इसको रिवाइज करते हुए जाइए। तो ये जनरली ऑन द वे के लिए होता है कि आप मेट्रो से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो उस समय तक पेपर से जस्ट पहले तक आप ये लास्ट में आखिरी में सेक्शन नंबर्स, केस के नाम ये रिवाइज करते हुए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से शेड्यूल था कि लास्ट में 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करना है। तो सिर्फ जो मेन टिप्स ये हैं कि जो आपने पढ़ रखा है प्लीज उसके लिए टाइम जरूर निकालिएगा, रिवाइज जरूर करके जाना है। जो पढ़ ही नहीं रखा है उसको आखिरी दिन बिल्कुल नहीं छूना है। और अगर कोई टॉपिक पढ़ रखा है और लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो छोड़ना नहीं है, उसका मैराथन जरूर देख लीजिएगा, उसका टॉपिक चलाइएगा। मैराथन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, सिर्फ सुन लीजिएगा 15 मिनट 20 मिनट उस टॉपिक को। कई बार सुने हुए से भी ये होता है कि 6 में से पूरा अच्छा नहीं लिख के आएंगे, 3 नंबर तक का तो लिख ही आएंगे। तो जो पढ़ रखा है आज तक उसको जैसे भी हो रिवाइज करके जाना ही जाना है। इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो बढ़िया ढंग से सारा रिवाइज हो जाएगा। बस स्टिक टू दिस शेड्यूल, लेजी मत होइए। ये नहीं है कि एक एक्ट को 4-4 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, जो क्रिस्प मैंने टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करें। आपको लग रहा है नहीं कंप्लीट हो रहा है तो मैराथन की मदद लीजिए, 40-45 मिनट में उसको देखें, 1 घंटे में देखें, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस रिवाइज हो। फिर बचा हुआ टाइम जो मैंने 3 घंटे का दिया है, मान लीजिए 1.5 घंटा मैराथन देख लिया तो 1.5 घंटे में आपको टॉपिक तो सारे याद आ गए, उसके बाद उसको रिवाइज करें। दिस इज द वे, स्टिक टू दिस टाइम शेड्यूल, आप बड़े आसानी से अपने सिलेबस को रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से आपके पास 1.5 डे शेड्यूल था। आई होप आप लोगों को पेपर की तैयारी में मदद करे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर, गुड बाय।